एंड हाँ, मैंने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड की है। बिकॉज मैं जब उस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही थी तो मैंने गलती से इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया, और फिर मैंने देखा तो फिर मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया, और मैं सरप्राइज हुई क्योंकि इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो ही नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने इस चैनल पे अब ये नई वीडियो अपलोड करी है। अब मुझे नहीं पता कि वैसा क्यों हो रहा था, क्या हो गया था, आई डोंट नो, बट मैं खुश हूँ कि इस चैनल पे अब वीडियो अपलोड हो रही है। अब आपको किसी दूसरे चैनल पे जाना नहीं पड़ेगा, अब मैं इसी चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड करूंगी। और हाँ, मैं जानती हूँ आपको बहुत सारी स्टोरीज चाहिए और मुझे भी उन्हें बनाना है, इसलिए आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि आपको कौन सी स्टोरीज चाहिए। देन जो मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट स्टोरी मतलब आई हेट यू बट आई लव यू बट आई हेट यू के बाद जो मैं स्टोरी डालने वाली हूँ उसका नाम होगा आई लव माई इमेजिनेशन बट आई हेट रियलिटी। हाँ, ये टाइडी नहीं, एक्चुअली ये कोई लव स्टोरी नहीं है और हो भी सकती है, मतलब इसमें बस मैं इतना बता सकती हूँ कि ये स्टोरी एक ऐसी है जिससे हम आप में से बहुत सारी हट जाऊंगी जिन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम फेस की होंगी, मीन्स फैमिली प्रॉब्लम्स टाइप। ये स्टोरी उसी तरह बनी हुई है। लाइक आप जब उस स्टोरी को देखोगे तब समझ आओगे, मैं एक्सप्लेन उतनी अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि इस स्टोरी के बाद मैं वो स्टोरी अपलोड करूं तो मुझे कमेंट में बताना, और आपको जो स्टोरी चाहिए वो भी बताना, ठीक है? ओके, बाय। अरे हटो मेरी बात से, दूर हटो घटिया इंसान। ये देखिए किस मुझे मारना तो बंद करो। अब क्या हुआ तुम्हें? अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ये मेरा ऑफिस है, कोई बेडरूम नहीं, और तुम यहाँ ये करने के लिए आए थे? पागल लड़की, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। मुझे तो लगता है कि तुमने मुझे प्रपोज भी इसी वजह से किया है ना? तुम हो ही घटिया। पाक जिमिन तुम्हारे सामने ही खड़ी, तो ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और ये उंगली किसको दिखा रहे हो? ये उंगली नीचे रख के बात करो, समझे? मैं तो देखो दिमाग मत खराब करो, मेरा दिमाग खराब होता है बात करूं तुम्हें इससे क्या? ओह, हो गई ना तुम्हारी उंगली, अब नीचे आ गया ना मजा? और बदतमीज, तुम्हारी तो तुमसे कभी बात नहीं करूंगा मैं। डोंट वरी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सॉरी सॉरी, थोड़ा ढंग से बोलो। हाँ सॉरी, कहा था ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हेलो बिल्लू जी, तुम यहाँ कैसे? क्या बिल्लू जी, इतनी सी बात पे आप मुंह फुला के बैठ गए? ये 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 बिल्लू मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, समझी? पर मैं तो बोलूंगी बिल्लू 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 बिल्लू। तुम दोनों ने प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया। उस इंसान ने ना मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा दिया। मैं उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो वो कभी भी ना भूले। हाँ, मुझे जंगकुक ने सब बताया कि उसने क्या किया। पहले तो हमें ये जानना होगा क्या सच में वही है सबके पीछे, क्योंकि हम जिस बारे में सोच रहे थे वैसा कुछ होता नहीं है, मतलब कोई और भी हो सकता है इसके पीछे। हाँ डैड, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने दूसरा नंबर लिया और शुगर अंक को बात करने के लिए दिया। उन्होंने जब बात की तो वो डील के लिए मान गया था, जिससे ये कंफर्म होता है कि वो ही ये सब कर रहा है। अच्छा, तो जरा लाओ दोस्त का मोबाइल नंबर। हेलो, कौन? नाम जानकर क्या करोगे? सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुम काय हो ना? हाँ, बट तुम मिस पाक जिमिन को धोखा दे रहे हो और उनके आइडियाज दूसरों को सेल कर रहे हो। पाक जिमिन, जिसने काफी कम उम्र में अपनी एक कंपनी बनाई और इसे काफी ऊपर तक पहुंचाया, उसके आइडियाज सच में बहुत अच्छे होते हैं। मैं 10 करोड़ में बेचता हूँ। मेरे इतने अच्छे आइडियाज कि इडियट सिर्फ 10 करोड़ में बेच रहा है। चुप हो जा मेरी माँ, अगर उसने सुन लिया ना तो फिर हो गया 100 करोड़।
क्या 100 करोड़? क्यों कम है? नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिर ये डील डन। हाँ सर, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर। Count the plays, make the plays count. तो मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ। सर मेरे पैसे 100 करोड़ लेके आ जाओ, सब कुछ ठीक है। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? शौक लग गया मुझे यहाँ देखकर। तुम तुम मेरे साथ गेम्स खेल रही थी, ये सब तुम्हारा ही प्लान था, है ना? चिल्लाओ मत, तुम्हारा वो बाप यहाँ नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है। काय, क्या है ना कि हर एक गलती की ना सजा मिलती ही है, और अगर किसी का कुछ बुरा करना भी है ना तो पहले उसका बैकग्राउंड जानना चाहिए। ज्यादा भाषण मत झाड़ो मुझ पर। अरे नहीं नहीं, उसके लिए अब टाइम ही कहाँ बचा। सुनाई दे रहा है ना? पुलिस आ चुकी है। फिर काय को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जब काय के पापा को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे जेल से छुड़वा देता है। पर इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ बुरा होने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसने जिमिन को किडनैप कर लिया था। तुम्हें क्या लगा पाप जिमिन, तुम्हें मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम जानती हो तुमने किडनैप किसको किया? ये काय के सिवा और कोई नहीं कर सकता। वो पक्का जिमिन को अपने फार्म हाउस लेके गया होगा, क्योंकि उसका इतना दिमाग नहीं चलता कि वो जिमिन को कहीं और लेके जाए। डोंट माइंड पाप समझन, बट अगर मेरी बेटी किडनैप होती तो मैं इतना शांत तो कभी भी नहीं रहता। मुझे अपने इमोशन जाहिर करने नहीं आते मिस्टर जॉन। इसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं कहा और वो सब काय के फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। बहुत अपनी दोस्त करती हो ना तुम। चलो आज तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूँ। इससे पहले मैं ना तुझे ऊपर पहुंचा दूं। जंगकुक उसके हाथ से वो गन छीन लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। तुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। सोचा था कि तुझे अपनी गलती की सजा मिलेगी और तू सुधर जाएगा, लेकिन तू तू सुधरने वाला मुझे थोड़ी है। जंगकुक ने गन एक साइड में फेंक दी और वो जिमिन की तरफ गया। तभी काय उठता है और वो गन उठा लेता है। उसने जंगकुक की तरफ गन पॉइंट करके रखी थी। काय ने शूट किया, लेकिन जंगकुक को गोली लगने से पहले जिमिन ने जंगकुक को धक्का दे दिया, जिस वजह से जिमिन सामने आ चुकी थी। गोली उसे लग सकती थी, पर तभी वहां पे संगजुन पहुंचता और उसे तुरंत खींच लेता अपनी तरफ। तुम बाप बेटे की एक बार बात क्या मान ली? तुम दोनों को लगा कि तुम दोनों हमेशा मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो। तेरा बाप भूल चुका था कि मैं कौन हूँ, उसे मैंने याद दिला दिया। अब तेरी बारी है। ये मेरी बेटी है और इसे तो मैं कुछ नहीं बोलती। जिमिन काफी ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि संगजुन ने पहली बार उसके सामने उसे मेरी बेटी ये कहकर बुलाया था। जेहोक ने जिमिन को सब कुछ बता दिया था। जिमिन के साथ साथ उसने बाकी सबको भी बता दिया था। देन फाइनली ये मैटर क्लोज होता है। क्या सोच रहे हो? यही कि उसने तो उसे तड़पा के मारा ही नहीं।
जब ये लोग घर आते हैं तो जंगकुक फाइनली अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देता है सबको, क्योंकि सॉन्गजुन उसके पीछे पड़ गया था कि वो क्यों इतना टेंशन ले रहा था। हालांकि तुम लोग इतना ज्यादा डरते हो और फिर भी इतनी टेंशन क्यों? फिर सॉन्गजुन शादी के पीछे पड़ गया था। जिमिन और जंगकुक दोनों ने हाँ बोल दिया। फिर अच्छा मौका देखकर शिगा और टे ने भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया और सॉन्गजुन उसके लिए भी मान गया। जहाँ तुम दोनों खुश हो ना, वहाँ पर मैं भी खुश हूँ। अरे मैं फैमिली फोटो नहीं थी, जिमिन और जंगकुक का है। वो दोनों वहाँ पर लड़ रहे हैं, देखो तो। मैं तो देखो दिमाग मत खराब करो, मैं दिमाग खराब होता है बात करूँ तुम्हें इससे क्या। तो मिस पार्क जिमिन अब आधी जॉन जिमिन बन चुकी है, अब पूरा बन जाना।